अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्रशुद्ध नवमी रामनवमी इति लोके दिनांक 30 मार्च 2023 भावप्रकाश निघंटु विपाक शंखं चक्रं जलौकान्दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्भिः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। मिष्टः पटुश्च मधुरम अम्लम पच्यते रसा। तो स्वादु और लवण का मधुर रस मधुर विपाक और अम्ल का अम्ल विपाक होता है। कटु तिक्त कषायणाम पाक प्रायः प्रायश कटु और कटु तिक्त कषाय इन द्रव्यों का प्रायः पाक कटु इस प्रकार का होता है। त्रिधा रसानाम पाकस्यात् स्वाद्वम्ल कटुकात्मकः। तो स्वादु अम्ल कटुक इस प्रकार का तीन प्रकार का विपाक होता है। पाय पदेन व्रीहि स्वादुरम्लो विपाकता। प्राय पदेन तो प्राय होगा वो व्रीहि जो है वो स्वादु लेकिन विपाक में अम्ल इस प्रकार का है। और शालेय व्रीहिषु श्रेष्ठा ये बात बताई जाती है। और शाली मधुर मधुर स्निग्ध शीत इस प्रकार की बताई गई है। तो व्रीहि कुछ लोगों में अम्ल पित्त निर्माण करने वाला अम्ल विपाक होने के कारण इस प्रकार का होता है और इसलिए चावल नहीं खाना है इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन व्रीहि नहीं खाना है ये बात सही है। और किसको व्रीहि कहेंगे किसको शाली कहेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का मामला है। लेकिन अम्ल विपाक की अगर व्रीहि है तो वो नहीं लेना है ये बेटर ऑप्शन। श्लेष्मपुर मधुर पाको वातपित्त हरो मता अम्लत्व वृत्ते पित्तम वातश्लेष्म गदापहा। वातश्लेष्म कटुक करोति पवनम कफम पित्तं च नाशयेत विशेष एवं वसतो विपाकानां निर्दर्शिता। तो मधुर जो है विपाक वो कफकृत और वातपित्तहर है। शुक्र के बारे में कुछ बताया नहीं यहाँ पे। अम्लत्व कुरुते पित्तम अम्ल विपाक पित्त करता है वातश्लेष्म गदापहा लेकिन वात और कफ का नाश करता है। तो यहाँ कफ अजीब है क्योंकि अम्ल रस वैसे कफ का वर्धक है। कटुक करोति पवनम कफम पित्तं च नाशे पित्त। तो कटुरस वात को निर्माण करता है और कफ और पित्त दोनों का नाश करता है। कटुरस से पित्त का नाश ये भी अजीब है।
विशेष एवं रसतो विपाकानां निर्देशित। हाँ, तो रस के अनुसार ये विपाक विशेष बताए गए हैं। इन चरक में जो है, तो विपाक कफ शुक्र लहा वगैरह वगैरह, वही बातें ध्यान में रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ शुक्र के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया है, ये अलग बात इस प्रकार की होगी। रसादि साम्य यत्कर्म विशिष्टं तत् प्रभावजम दंती रसाद्य तुल्यापि चित्रकस्य विरेचने मधुकस्य च मृद्वी का कृतं क्षीरस्य दीपनम। तो रसादि साम्य होने पर जो विशिष्ट क्रम होता है एक द्रव्य का, वो प्रभावज है, वो प्रभाव के कारण होता है। दंती चित्रक से रस वगैरह से तुल्य होने के बावजूद भी विरेचन है, चित्रक विरेचन नहीं है। मधुकस्य च मृद्वी का, ये मधुकस्य किया गया है यहाँ, तो नहीं तो मधुक यष्टि मधु ये लिया जाता है। ये दोनों मधुर मधुर शीत और मधुर मधुर शीत इसी प्रकार के हैं। लेकिन मृद्वी का विरेचन करती है घृतं क्षीरस्य दीपना। घृत और क्षीर ये दोनों समान होने के बावजूद घृत दीपन करता है इस प्रकार से। तो ये जो प्रभाव नाम की चीज बताई जाती है, उसके बारे में उपहास भी किया जाता है, और वो गलत है। मैंने कई वर्षों पहले भी इसके बारे में बहस की है, अभी भी इसके बारे में बहस की जा सकती है इस प्रकार से। मैं ऐसे ही चरक कुछ पढ़ा रहा था और कुछ छात्र सामने बैठे थे। ऐसे ही प्रभाव का मुद्दा आया, तो उसका कहना था कि प्रभाव ये पलायनवाद है इस प्रकार से। जब कोई कार्य कारण मीमांसा नहीं दे सकते हो, तो प्रभाव कह के वर्तते हैं इस प्रकार से। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कोई उदाहरण है क्या? तो बोला हाँ, हरित की विरेचन प्रभाव है। अब उसका एनालिसिस होने के बाद पता चलता है कि उसमें कोई अल्कलॉइड है जिसके वजह जरिए ये विरेचन होता है। और अगर हरितकी को पका देते हैं तो ये अल्कलॉइड नष्ट हो जाता है और फिर विरेचन कार्य नहीं करती इस प्रकार से। स्विन्ना संग्राहिणी प्रोक्ता इस प्रकार का उसके बारे में निर्देश। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये अगर तुम्हारा मत है इस प्रकार से कि ये अल्कलॉइड के जरिए विरेचन होता है और वो स्विन्न होने से नष्ट हो जाता है, तो विरेचन कार्य नहीं करती, ग्राही होती है इस प्रकार से। तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उस अल्कलॉइड से विरेचन क्यों होता है? तो शायद उसने सोचा नहीं था उसके बारे में। तो मैंने कहा लॉजिकली दो ही आंसर हो सकते हैं, एक अल्कलॉइड खुद ही विरेचन करता है, या अल्कलॉइड में और कुछ घटक है कि जो विरेचन करता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर पाएंगे कि जो मूल द्रव्य है वहां तक पहुंच जाएंगे। पंचमहाभूत या जो अभी आधुनिक शास्त्र के अनुसार जो मूल द्रव्य है इस प्रकार से वहां तक पहुंच जाएंगे। और फिर वहां पहुंच जाने के बाद ऑक्सीजन ज्वलन को मदद करता है, नाइट्रोजन नहीं करता है। ऐसा क्यों? तो बताते हैं नहीं नहीं, जो ज्वलन में मदद करता है उसको ऑक्सीजन कहते हैं, नहीं करता है वो नाइट्रोजन कहलाता है इस प्रकार से। ऐसा क्यों? इसका जवाब नहीं है, ये मूल स्वभाव है उसका इस प्रकार। तो उसी प्रकार से पांचभौतिक स्तर पर अगर हम उतर आएंगे तो पार्थिव है तो इसके ये गुणधर्म होंगे, वायवीय है तो इस प्रकार के गुणधर्म होंगे। यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, उसके भी पीछे जाना है तो सत्व रजस तमस के स्तर पर जाना है। सत्वम लघु प्रकाशकम क्यों है उसमें क्वेश्चनेबल इस प्रकार की बात नहीं रहती। जब हम मूल द्रव्यों तक, मूल तक पहुंच जाते हैं, तो उसका जो कुछ स्वभाव होगा वो वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है।
इसलिए ये पलायनवाद नहीं है। जो एक अशोक वनी का न्याय बताया जाता है कि सीता को अशोक वन में क्यों रखा गया। तो जवाब देता है कि अगर हम दूसरे किसी वन में, आम्र के वन में अगर रख देते तो तुम वहीं का सवाल पूछ लेते कि उसको आम्र वन में क्यों रखा, इस प्रकार से। ये फिजूल है इस प्रकार के सवाल उठाना। उस समय उसमें मन में जो आया उसने तो इस प्रकार से कर दिया, शायद उसके बारे में कुछ सोचा होगा कि यहाँ सुविधाएं अच्छी है, निगरानी अच्छी की जा सकती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और इसलिए अशोक वन में रख दिया इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो भी मूल गुणकर्म है उसके, वो अनक्वेश्चनेबल है, उनको उनके बारे में पूछ नहीं सकते, सिर्फ वहां तक पहुंचना जरूरी है। कि अब इसके आगे सवाल नहीं पूछे जा सकते, ये उसका मूल स्वभाव इस प्रकार का है, यहाँ तक पहुंचना है। तो पांचभौतिक स्तर पर, त्रिगुण के स्तर पर अगर पहुंच जाते हैं तो शायद ये बात बन जाती है। और विशेष ये जो पदार्थ वैशेषिकों ने माना है, जिनके जरिए उनको वैशेषिक कहा गया, एक ही पृथ्वी तत्व के लोह तांबा वगैरह इस प्रकार से ले लेंगे तो उसमें फर्क क्या है। तो वो बोलते कि वो फर्क है वही विशेष है, इसलिए लोहा लोहा है, तांबा तांबा है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लोहे के गुण तांबे में नहीं आ सकते, तांबे के गुण लोहे में नहीं आ सकते। ये तो सही बात है इस प्रकार से। तो वो उसकी अपनी अपनी खासियत होगी। और ये उसका प्रभाव, लोह जिस तरीके से रक्त को बढ़ाएगा, हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा, उस प्रकार से ताम्र नहीं बढ़ाएगा। तो वो उसकी एक खासियत है। शायद हम उसके आधार पर कुछ जोड़ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें भी आयरन होता है, इसमें भी आयरन है, वगैरह वगैरह। लेकिन बात ऐसी है कि ये किस काम में आएगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। अब एलोपैथी में भी एस्पिरिन स्वेदल है। क्यों है? नहीं है इसलिए ज्वर में प्रयोग में लाते हैं। एस्पिरिन वेदाना शामन है। क्यों है, कैसा है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन है। तो एलोपैथी ने उसको उठा लिया और फिर वेदना शमन के लिए प्रयोग में डाल दिया। बाद में और भी पता चला कि एंटीकोएगुलेंट है, तो हृदरोग में भी उसका प्रचलन शुरू हो गया। लेकिन ये एंटीकोएगुलेंट क्यों है, इसके बारे में कोई सवाल पूछा नहीं जाता। बस समझ लेते हैं कि इसकी ये एक्टिविटी है। तो उसको कहाँ पे कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ये एक्टिविटी क्यों है, ये एलोपैथी का अगर पूछेंगे तो वो भी नहीं बता सकेंगे कि इसकी एक्टिविटी क्यों है इस प्रकार। शायद केमिकल फार्मूला वगैरह जो है उसके आधार पर कुछ समर्थन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी वैसा भी नहीं हुआ है एलोपैथी में। उसको पहचाना गया, इसके ये एक्शन से ये पहचाने गए और फिर उसका प्रचलन शुरू हो गया, ऐसी स्थिति है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभाव एक पलायनवाद नहीं है, प्रभाव एक हकीकत है और मूल स्वभाव है। ये बात ध्यान में रखो ताकि कोई इस प्रकार सवाल न उठाए। प्रभावस्तु यथा धात्री लकुशस्य रसादिवि समापि कुरुते त्रिदोष दोष तृतीयस्य विनाश। तो धात्री और लकुश दोनों रस वगैरह के हिसाब से समान इस प्रकार के हैं, लेकिन लकुश त्रिदोषों को बढ़ावा देता है और धात्री त्रिदोषों का शमन करती है इस प्रकार। अंतिमातम तदम्बलत्वात् पित्तम माधुर्य शैत्यथा कफम रूक्ष कषायत्वात् फलन धात्र्या दोष। ये भाव प्रकाश में ही आ गया है। तो अम्ल होने के कारण वात का शमन करता है, पित्त माधुर्य शैत्य होने के कारण पित्त का शमन करता है, रूक्ष कषाय होने के कारण कफ का शमन करती है धात्री। फिर आगे वही सवाल उठाते हैं कि
अम्लरस होने के कारण कफ पित्त का प्रकोप क्यों नहीं करती? मधुर वगैरह होने के कारण कफ का प्रकोप क्यों नहीं करती? तो प्रभाव दोष अंतृत्व के प्रभाव से दोष का हरण करने वाली धात्री है, और इसीलिए रसवीर्य विपाक से प्रभाव का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, उसको परास्त करने वाला है। और फिर जो रसों के द्वारा इस प्रकार का दोष वृद्धि का कार्य अपेक्षित है वो नहीं होगा, दोष शमन का कार्य होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्वचित तो केवलम द्रव्यम कर्म कुर्यात् प्रभावतः ज्वरम हन्ति शिरोबद्धा सह देवी जटायथा। तो क्वचित ऐसा है कि केवल द्रव्य प्रभाव से अपना कर्म करेगी, तो शिरोबद्धा सहदेवी जटा ज्वरम हन्ति। सहदेवी जटा केवल मस्तक पे धारण करने से ज्वर का नाश करती है। तो केवल संपर्क से इस प्रकार का कार्य होता है, ये भी एक अजीब है। अमीमांस्यानि अचिंत्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः आगमेन उपयुज्यानि भेषजानि विचक्षणे। और इसलिए स्वभावतः जो प्रसिद्ध इस प्रकार के द्रव्य है, ये अमीमांस्य अचिंत्य है, उसके बारे में कोई मीमांसा नहीं की जाती, बहस की नहीं जाती, और उसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्यों है, इस प्रकार से है, ये समझकर स्वभाव से आगमेन उपयोजन, आगम के अनुसार उसका प्रयोग करना है। भेषजानि विचक्षण, तो विचक्षण जो विद्वान इस प्रकार के वैद्य है, उनको इस तरीके से उसका प्रयोग करना है। प्रत्यक्ष लक्षण फला प्रसिद्धाश्च स्वभावता नौषधिर हेतुभिर्विद्वान परीक्षेत कदाचन। प्रत्यक्ष लक्षण और फल जिसके सामने दिख रहे हैं, जैसे आत्मज भाव स्वतंत्र होते हैं वैसे प्रभाव है। ये मूल स्वभाव है, ऐसा समझकर चलना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। आत्मज भाव आत्मा आत्मा के साथ रहेंगे इस प्रकार से। लेकिन कोई भी द्रव्य उसका कोई विशेष स्वभाव है कि ये शमन करता है, कोपन करता है, विरेचन करता है, जो भी है इस प्रकार का, वो उसकी अलग खासियत है, और वही उसका प्रभाव इस प्रकार का माना जाता है। तो नौषधिर हेतुभिर विद्वान परीक्षेत कदाचन, तो हेतु के द्वारा औषधि के बारे में परीक्षा कभी भी नहीं करनी है। इस प्रकार से। और वैसे मैंने कहा कि एलोपैथी में भी नहीं की जाती, या ऐसा क्यों है, एस्पिरिन को ही ये प्रॉपर्टी क्यों है, ऑक्सीपेंटोटाजोन को ही ये प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी क्यों है, इसके बारे में बहस नहीं की जाती। इसको प्रॉपर्टी है, उसका प्रयोग करो, इतना ही बताया जाता है। हमारे यहाँ एक बेहतर ऑप्शन है कि उसके बाकी रसवीर्य विपाक वगैरह क्या है ये भी देखा जाता है, और अगर अनवांटेड प्रॉपर्टी उसमें है तो उसको कम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, जो एलोपैथी में सोचा नहीं जाता इस प्रकार। ये देना ही है, साथ में शायद कुछ दवाइयां और दे देंगे कि जिससे साइड इफेक्ट्स को कुछ हद तक कम कर सकेंगे। एंटीबायोटिक देनी है तो उसके साथ में एंटासिड की दवा देनी है, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन ऐसा एंटीबायोटिक ढूंढेंगे कि जो दुष्परिणाम नहीं करेगा, यही करेगा। अनुपान के स्तर पे सोचेंगे या काल के स्तर पे सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है एलोपैथी में, वो केवल आयुर्वेद में इस प्रकार की है। विरुद्ध गुण संयोगे भूयित अल्पम ही जीयते रसम विपाकस्थो वीर्यम प्रभाव स्थान व्यापक। विरुद्ध गुण का संयोग देता है, तो जो ज्यादा है उसके द्वारा अल्प का विजय किया जाता है, अल्प पर विजय पाई जाती है। तो सभी जगह ऐसा ही होगा ये भी नहीं है। जैसे कि मैंने स्निग्ध वृक्ष की बात की थी प्रवाहिका जैसे विकार में, कि दोनों के मिलाप से स्यानत्व ये निर्माण हो जाता है, और ये एक अलग इस प्रकार की खासियत है।
तो विरुद्ध गुण संयोगे भूयसाल्पम ही जियते सर्वसामान्य नियम रहेगा, लेकिन सभी जगह सिर्फ वही होगा ये भी बात नहीं बता सकते। और जब रस वीर्य विपाक प्रभाव ये चारों है तो रसम विपाक, हाँ विपाक जो है वो रस को पीछे डालने वाला, उससे ज्यादा शक्तिशाली, उन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली वीर्य है, और उन तीनों से प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली इस प्रकार का है। तो बल साम्य रसादिना भी नैसर्गिकम बलम, ये वाग्भट में है कि बल साम्य अगर है तो ये नैसर्गिक बल है, स्वाभाविक बल है। तो हमें चाहिए कि रस से यहाँ काम करे, विपाक से यहाँ काम करे, वीर्य से यहाँ काम करे, और प्रभाव से इस प्रकार का काम करे। इन सभी बातों को देखकर ये द्रव्य यहाँ से ज्यादा कार्मुक है इस प्रकार से बता सकते हैं, इस प्रकार से, और वही सही है इस प्रकार से। त्रिलोक ने एक बार बताई थी, नानल में प्रैक्टिस करते हुए किसी एक मरीज के बारे में, 5-6 द्रव्यों को लेकर अंत में वो केवल सारिवा देनी है इस प्रकार पर उतर आया, और सिर्फ सारिवा से फायदा मिल गया। तो ये कार्य चाहिए, ये सब करने वाली सारिवा है तो सारिवा देनी है इस प्रकार से सोचा था। तो कहने का तात्पर्य आता है कि हम एक्यूरेसी पर पहुंच सकते हैं, ये एक अहम बात इस प्रकार की रहेगी। इतिश्री लटकना लटकन मिश्र तनय श्री भाव मिश्र विरचिते भाव प्रकाशे पूर्वखंडे मिश्र प्रकरणे प्रथम मिश्र वर्ग समाप्त। तो लटकन मिश्र तनय, तो ये लटकन मिश्र ये नाम है, उसका तनय उसका पुत्र श्री भाव मिश्र, उसके विरचित द्वारा विरचित भाव प्रकाश पूर्वखंड मिश्र प्रकरण प्रथम मिश्र वर्ग समाप्त। तो पहला जो मिश्र वर्ग इस प्रकार का है यहाँ पे समाप्त हो गया, आगे शायद कुछ नहीं होगा। ये हरितक्यादि वर्ग है, और ये शुरू में अहिफेन का क्यों आया है मुझे पता नहीं चल रहा। उक्तं कथफल क्षीरम आपूकम अहिफेनकम आपूकम शोषणं ग्राही श्लेष्मग्नं वातपित्तलम तथा कथफलोद्भूत वल्कप्रायमित्यपि। तो खसफल, ये जो है खसखस जिसको कहते हैं, क्षीरम उसका क्षीर, आपूकम अहिफेनिकम उसको लुक में ही नहीं ठीक है, आफूक या अहिफेनिक इस प्रकार के कहते हैं। ये शोषण ग्राही कफग्न वातपित्तल और खसफलोद्भूत वल्क प्रायम इत्यपि, वो भी इसी प्रकार का, उसका जो वल्क है ये भी इसी प्रकार का है। बागेवाड़ीकर ने उनके किताब में एक अनुभव लिखा है कि ऐसा ही बहुत तीव्र अतिसार इस प्रकार का था, ये दवा दे रहे थे फायदा नहीं हो रहा था। तो उसके माँ ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये इतने बड़े पैमाने पर अतिसार हो रहा है और दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर रही है। तो फिर उन्होंने ये आफू लाई बाजार से और वो दे दी, तो फिर अतिसार रुक गया, पेशेंट बच गया इस प्रकार से। तो ये बागेवाड़ीकर सर का एक अलग अनुभव इस प्रकार का रहेगा। हरितक्य भयापथ्या कायस्था पूतनामृता हेमवत्य हेमवती अव्यथा चापी चेतकी श्रेयसी शिवा वयस्था विजया चापी जीवंती रोहिणी च। तो हरितकी के काफी पर्याय इस प्रकार के है। पहला अभया इस प्रकार का है, तो भय भय दूर करने वाली अभया इस प्रकार का एक पर्याय हरितकी का है, और उसको शायद हम उस नाम से प्रयोग में ला सकते हैं। तो मैं कभी कभी अभया नाम से हरितकी का प्रयोग करता हूँ जहाँ भीति दूर करनी है, और मुझे अपतर्पण करने वाला औषध चाहिए, या फिर हरितकी में आज तक तो समझता आया कि अपतर्पण करने वाली इस प्रकार की है, लेकिन ये अभी पिछले जो कुछ रेफरेंसेस देखे उसके आधार पर ये थोड़ा उल्टा इस प्रकार का मालूम हो रहा है। अभी आगे से बढ़ेंगे तो शायद पता चलेगा थोड़ा सा।
वैसे अभिरु ये शतावरी का भी पर्याय है, और उसको भी संतर्पण अगर करना है तो, वात पित्त प्रशमन करना है तो शतावरी भी एक ऑप्शन है, और भय दूर करना है तो ये अभया नाम से हरितकी का प्रयोग करते हैं। पथ्या, तो पथ्या जो है वो मार्ग पर रखने वाली, इस प्रकार की पथ्यम पथोन पेतम यत्। ये जो मार्ग को छोड़कर नहीं जा रहा है वो पथ्या इस प्रकार की है। तो जो जिन लोगों के विचार भटक जाते हैं, सही मार्ग पर चलते नहीं है, उनको मैं ये पथ्या नाम से हरितकी का प्रयोग करता हूँ। कि इधर उधर विचार भटकते रहते हैं और सही मार्ग पर नहीं आते हैं, तो पथ्या नाम से हरितकी का प्रयोग करेंगे। अफू दिया था, पेन जो है वो उस समय में आसानी से मिलती थी, बाजार में जाके लेके आए इस प्रकार से। और फिर विरेचन बंद हो गया, ये जो अतिसार हो रहा था वो बंद हो गया इस प्रकार। कायस्था, ये थोड़ा अजीब पर्याय है। एक संस्कृत में कहावत है, श्लोक है, कायस्थेनो दरस्थेन मातुर्मांसम न भक्षितम। कायस्थ यानी कि कारकुन, जो क्लरिकल काम करने वाला इस प्रकार का है। तो वो जब माँ के पेट में था, तब उसने माँ का मांस नहीं खाया। तो क्यों नहीं खाया? तो बताते हैं कि मांसानभक्षितम न तत्र करुणा हेतु, माँ के बारे में करुणा आ गई इसलिए नहीं खाया, ऐसा नहीं है। तत्र हेतु अदंतता, कि दांत नहीं थे उस समय में, इसलिए माँ का मांस नहीं खा पाया इस प्रकार से। तो करुणा वगैरह ऐसी कुछ नहीं थी। तो ये कायस्थ जो है ये इस प्रकार से जहाँ से जो भी कुछ मिले ये लेते रहते हैं इस प्रकार से। और फिर कायस्थ हरितकी को पर्याय क्यों बताया गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। पूतना अमृता, ये पूतना भी अजीब है पर्याय। शायद पूत शब्द से शुद्धि वगैरह करने वाली, इस प्रकार से पूतना होगा। अमृता वैसे गुरुचि के लिए कॉमन पर्याय है ज्यादा। लेकिन ये अमृतत्व देने वाली, अमरत्व देने वाली इस प्रकार की है, इसलिए अमृता ये भी पर्याय होता है। तो मरण का भय निवारण करने के लिए हरितकी काम में आ सकती है। हैमवती, तो हैमवती हिम, या शायद हिमालय में इसके पेड़ हरितकी के हैं, और वो ज्यादा अच्छे इस प्रकार के हैं। अव्यथा, तो व्यथा को दूर करने वाली, तो ये एक अहम मुद्दा है कि व्यथा को दूर करने वाली अ, हरितकी है, इसलिए अव्यथा इस शब्द का प्रयोग हो सकता है। अब व्यथा शारीरिक मानसिक दोनों तरीके की हो सकती है। तो किसी भी व्यथा में ये काम करेगी। वैसे कैंसर में उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे, क्योंकि व्यथा कैंसर में सीएस के लिए अमृता नाम से और अव्यथा नाम से दोनों से भी प्रयोग में ला सकते हैं। और व्यथा शब्द का प्रयोग ज्यादातर मानस भाव से होता है, शारीरिक व्यथा होती है लेकिन मानस भाव की भी व्यथा होती है। चेतकी, ये प्रकार भी है हृदय का। चेतकी दुग्धास्ते तावत वेगेर विरिच्यते, इस प्रकार से जब तक हाथ में रखी है तब तक विरेचन होता रहता है, ऐसा चेतकी के बारे में बताया गया है। श्रेयसी, तो श्रेयस निर्माण करने वाली, इसलिए श्रेयसी कल्याण करने वाली। शिवा, उसका भी यही अर्थ है कि ये कल्याण करने वाली इस प्रकार की है। तो ये थोड़ा अधिदैविक इस प्रकार का ये है, एस्पेक्ट है। कि श्रेयसी है, शिवा है,
तो दैवोपहत चेतसी इस प्रकार के स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वयस्था, तो वयस्थापिनी इस प्रकार से, तो वार्धक्य को रखने वाली। विजया, विजया भी एक विजय प्राप्त करके देने वाली इस प्रकार से। जीवंती रोहिणी जीवंती और रोहिणी ये भी इसके पर्याय के रूप में बताए गए हैं, तो ये भी थोड़े से सोचेंगे। हरतकी के सप्तभेद विजय रोहिणी चैव पूतना चामृता भया जीवंती चेतकी चेती सख्याया सप्त जातया। तो ये पर्याय भी है और प्रकार भी है। विजय रोहिणी पूतना अमृता अभया जीवंती चेतकी इस प्रकार से ये सप्त जाति है। श्रीवर्धन में दीपक जोशी काका की जो कुछ उनका वन है, वहाँ हरितकी के वो बोल रहे थे कि सभी इस प्रकार के प्रकार है, इस प्रकार का उनका कहना था। विंध्याद्रव विजया हिमाचल भवा त्याचेत की पूतना। तो विंध्य पर्वत में विजया, हिमाचल प्रभवा जो है वो चेतकी, पूतना सिंध उस्यात, पूतना सिंध देश में, अथ रोहिणी निगतिता गाता प्रतिष्ठान के। और रोहिणी ये प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठान क्या है मालूम नहीं। चंपायाम अमृता अभया च जनिता दैश्य सुराष्ट्र अभय। चंपारण्य में अमृता और अभया सुराष्ट्र सौराष्ट्र हम देख सकते बता सकते। जीवंती इति हरितकी निगतता सप्त प्रभेदा उदय। जीवंती का कहाँ पे है? अब सिंधु से अथ रोहिणी, सिंध प्रदेश में, सिंधु प्रदेश में ये रोहिणी बताई गई है। तो पुराना भारत जो था वो काफी बड़ा था, अफगानिस्तान से लेकर जावा सुमात्रा तक फैला हुआ इस प्रकार का। रोहिणी का मतलब ऊपर चढ़ने वाली इस प्रकार से। साक्षात अर्थ होगा तो इस प्रकार का होगा। अब हरित की वैसे विरेचन करने वाली है, तो रोहिणी का मतलब क्या है? प्रतिष्ठान के प्रत्येक स्थानी, प्रत्येक स्थानी व्रणरोहण रोहिणी, व्रणरोहिणी रोहिणी ये बात हो सकती है, व्रणरोहण करने वाली इस प्रकार की। प्रतिष्ठान विशिष्ट कोई देश है क्या, ये देखना पड़ेगा। जैसे राजस्थान है, वैसे प्रतिष्ठान इस प्रकार का कुछ देश है क्या, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जैसे बता रहा है कि सभी जगह होता है इस प्रकार से। अलाभ वृत्ता विषया वृत्तासा रोहिणी वृत्ता। अलाभ जैसे गोल जो है वो विषया, सिर्फ गोल होती है वो रोहिणी। पूतना अस्थिमती सूक्ष्म कथिता मौसला मृता। तो अस्थिमती जो है वो पूतना सूक्ष्म कथिता मौसला अमृता, मौसल जो है वो अमृता है। पंचरेखा भया प्रोक्ता, पांच रेखाएं उस पे है वो अभया है। जीवंती स्वर्ण वर्णिनी, और जीवंती जो है वो स्वर्ण वर्ण वाली इस प्रकार की है। त्रिरेखा चेतकी ज्ञेया सप्तानाम यम आकृति। और तीन रेखा वाली चेतकी इस प्रकार के सप्त जो प्रकार है उनके लक्षण बताए गए। अब इसको बाजार में या बाजार को छोड़ो, वनों में जो मिलती है उसके साथ हमें कुछ मेलजोल करना पड़ेगा कि ये वैरायटी है इस प्रकार से। अभी द्रव्यगुण के किताबों में इसके बारे में बहस है नहीं है मुझे मालूम नहीं इस प्रकार के, लेकिन बहस होनी चाहिए वास्तव में। कि
कहाँ पे कौन सी वनस्पति मिलती है, कितनी प्रमाण में मिलती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और कहाँ कहाँ पे प्रयोग उसका हो सकता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एफआरएलएसटी का एक कार्य है एथनोबॉटनी करके। तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, इथनोबॉटनी वगैरह वगैरह ऐसे सभी 9 उसमें एंगल्स कवर किए गए हैं। हैबिटेट कहाँ पे है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अच्छा काम है ये, लेकिन प्रचलन में नहीं है, मालूम नहीं किसी को मालूम है या नहीं है इस प्रकार से। तो 9 तरीके से इस वनस्पति द्रव्यों के बारे में सोचा गया है, और ये एक अच्छा इस प्रकार का कार्य है। हम्म, दूध घेऊन येऊ? तर 5 मिनिटांनी जाणार आहे का आधी घेऊन येऊ? बर. हरित की पित्तज रोग में कैसे यूज कर सकते हैं? ऐसा तो बताना मुश्किल है, पित्तज रोग में कैसे यूज करते हैं। तो ये त्रिदोष शामक है, उसी के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। 5 मिनट रुको। हाँ, सुशील खाली गेला आहे, सुशील लेक्चर चालू आहे. मी हे हाँ. Recording in progress.
हेलो। आगे लिखा है रसानुसार पित्त शामक। थोड़ा देखते हैं आगे। विरेचन करके पित्त रोग में अच्छा काम करेगी, ऐसा एक थोड़ा सा होगा। पंचरेखा भया प्रोक्ता जीवंती स्वर्णवर्णिनी और त्रिरेखा चेतकी ज्ञेया सप्तानाम यम आकृति। तो 7 आकृतियों के ये आकृति इस प्रकार के है। विजया सर्व रोगेशु रोहिणी वर्ण रोहिणी। वर्ण रोहिणी यहाँ पे खुद लिखा है तो अच्छी है। तो सभी रोगों में विजया दे सकते हैं। रोहिणी जो है वो वर्ण रोहिणी है। प्रलय पे पूतना योज शोधनार्थ अमृताहिता। प्रलेप के लिए पूतना और शोधन के लिए अमृता हित है। अक्षिरोग भया शस्ता जीवंती सर्व रोग। अक्षिरोग में अभया और जीवंती जो है वो सभी रोगों का नाश करने वाली इस प्रकार से। चूर्णार्थ चेतकी सत्ता यथा युक्तम प्रयोग। और चूर्ण के लिए चेतकी प्रशस्त है, तो योग्यता के अनुसार प्रयोग करें। अब तो ये तो नहीं हो रहा, हम बाजार से हरितकी लाते हैं और सीधा प्रयोग करते हैं, नहीं तो चूर्ण लाते हैं हरितकी का। वो कैसे आता है क्या आता है कुछ मालूम नहीं है, और सीधा उसका प्रयोग करते हैं। तो बेहतर ऑप्शन है कि घर में कूट के हरितकी लाए, ये सोच समझ कर लाए कौन से हरितकी ला रहे हैं इस प्रकार से, और फिर उसका उचित ढंग से प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर है। चेतकी द्विविधा प्रोक्ता श्वेता कृष्णाच वर्णता चड़ंगुलायता शुक्ला कृष्णात्व एकांगुला होता। तो श्वेता और कृष्ण ये वर्ण के हिसाब से चेतकी 2 प्रकार की है। षडंगुलायुत ये काफी बड़ी है, और श्वेता कृष्णाच वर्णता। हाँ, शुक्ला कृष्णा तो एकांगुला होता, और कृष्णा जो है वो केवल एक अंगुल छोटी इस प्रकार की है। तो बाल हरितकी जो है वो शायद उसका अलग भी प्रयोग वर्णन होगा। कच काचिद आस्वाद मात्रेण काचिद गंधेन भेदयेत् एं काचित स्पर्शेन दृष्ट्यान्य चतुर्था भेदयेत् शिवा। तो केवल आस्वाद से कोई भेदन करती है। काचित गंधेन भेदयेत्, केवल सूंघने से भी कोई हरितकी विरेचन करती है इस प्रकार से। काचित स्पर्शेन, केवल स्पर्श से भी भेदन करते हैं। दृष्टिया अन्य, और केवल देखने से भी ये भेदन करती है। चतुर्थी भेदना भेदयेत् शिवा, चतुर्धा भेदयेत् शिवा। चेतकी पादप छायाम उपसर्पन्ति ये नराः विद्यन्ते तत्क्षणादेव पशुपक्षी मृगादयः। तो चेतकी के वृक्ष के नीचे छाया में अगर जो लोग जाते हैं, पशु पक्षी मृग ये भी, उनको भी भेदन हो जाता है, विरेचन इस प्रकार का हो जाता है। तो इतना उसका प्रभाव है चेतकी का, इस प्रकार भेदन करने का प्रभाव है। चेतकी तो द्रुता हस्ते यावत तिष्ठन्ति देहि तावत तिष्ठति देहिनः, तिष्ठन्ति होना चाहिए। तावत विद्येत वेगेत प्रभावन नात्र संशयः। तो जब तक वो हाथ में रखेंगे तब तक उससे विरेचन होता रहेगा। ये प्रभाव के कारण होता है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो उनका कहना था कि उनके यहाँ चेतकी का वृक्ष है, दीपक जोशी का काका, और उसके नीचे जाते हैं तो भी विरेचन इस प्रकार का होता है इस प्रकार। तो ये अनुभव लेने लायक इस प्रकार का रहेगा। नृपादि सुकुमाराणाम पुरुषाणाम भेषज द्विषाम चेतकी परमाशस्ता हिता सुख विरेचन। तो नृपादि जो सुकुमार है, कृष्ण है, और भेषज का द्वेष करने वाले हैं, उनको चेतकी अत्यंत हितकर है, शस्त्र है, और सुख विरेचन, सुख से विरेचन करने वाली है। सप्ताह नाम भी जाती है नाम प्रधाना विजया स्मृता सुख प्रयोगा सुलभा सर्व रोगेशु शस्त्र। सभी में विजया जो है वो प्रधान है,
सुख प्रयोग उसका किया जा सकता है, और सर्व रोगेषु शस्यते, सभी रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो एक ये विजया कहाँ से बताई गई है? विंध्याद्रौ विजया। हम्म, तो विंध्य पर्वत में विंध्य सातपुड़ा, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि वहां से हरकत आती है क्या, और वो विजया नाम से कही जाती है क्या। हरित की पंचरसा अलवणा तुवरा परम। तो हरित की पंचरसात्मक है, अलवण है, जिसमें सिर्फ लवण रस नहीं है, बाकी सभी रस है। और तुवरा परम कषाय रस उसमें प्रधान इस प्रकार का है। रुक्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादु पाका रसायन। रुक्षा उष्ण दीपनी मेध्या और मधुर विपाक और रसायन, ये सभी उसके अलग कार्य है। इसका कषाय रस होने के कारण वास्तव में ये स्तंभक होनी चाहिए, लेकिन स्तंभक नहीं है, उल्टी विरेचन करने वाली इस प्रकार की है। और मेध्य भी है, स्वादुपाक है, ये भी एक अलग है। चक्षुषा लघुर आयुष्य ब्रूहणी वाचानुलोमनी। चक्षुष्य है, लघु है, आयुष्य के हितकर है, ब्रूहणी और वातानुलोमनी। तो कषाय रस होने के कारण पृथ्वी महाभूत प्रधान है, तो ये गुरु होनी चाहिए, लेकिन गुरु नहीं बताई जाती इस प्रकार से। लघु बताई जाती है, फिर भी ब्रूहण है, और वातानुलोमिनी इस प्रकार की है, अनुलोमिनी है। श्वासकाश प्रमेय हर्ष कुष्ठ शोथोदर कृमि। तो नीचे जो रोगों की सूची है वो काफी बड़ी इस प्रकार की सूची है। इन सभी में हरितकी का प्रयोग कैसे करते रहेंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। श्वास कास प्रमेह अर्श कुष्ठ शोथ उदर कृमि। वैश्वर्य ग्रहणी रोग विबंध विषम ज्वर। गुल्माद्भान तृषाच्छदि हिक्का कंडु हृदामया। कामलाशूलमानाहं कामलां शूलमानाहं प्लिहानं च यकृत् तथा। अश्मरीमूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातं च नाशयति। स्वादित्तिक्तकषायत्वात् पित्तहृत्कफहृत्तुषा। त्रुटितिक्तकषायत्वात् अम्लत्वात् वातरुच्छिवा। पित्तकोत्कुटकाम्लत्वात् वातकृन्न कथं शिवा। प्रभावदोषान्तरत्वं सिद्धं यत्तत् प्रकाशते। हेतुभिः शिष्यबोधार्थं नापूर्वं क्रियते धुना। ग्रहणचा वेगळा मिनिंग आहे वाटतं। लेकिन गुरु ब्रूहण नहीं। नहीं नहीं, गुरु ब्रूहण है, इसमें संदेह की बात नहीं है। द्रव्य से ब्रूहणे कर्मणि शक्ति ही गुरु, इस प्रकार के गुरु के बारे में बताया जाता है। तो ये लघु बताई गई है, ना ही हरित की। हाँ, लघु ब्रूहण है। ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। तो ब्रूहण के लिए भी हरित का प्रयोग होता है, ये एक थोड़ा सा अलग रहेगा माहौल। तो अश्वरी मूत्र पुरुष और मूत्राघात, इसमें भी इसका रोल है, हरितकी का रोल है। ये हरितक्यादि चूर्ण में प्रयोग में लाता हूँ, शारंगधर से है। हरितकी, आरगवध, गोक्षुर, पाषाण भेद और धमासा, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। तो मूत्रकुच्च वगैरह में मैं प्रयोग में लाता हूँ इस प्रकार से। आयुष्य का ब्रूहण करने वाली है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं लगता है, दोनों अलग अलग है। आयुषा ब्रूहणी इस प्रकार का होगा, आयुष्या नहीं होगा उसमें। सतर्पण करती है, ऐसा सोचे क्या ब्रूहणी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हरित की विरेचन करने वाली है, और ये विरेचन गुणधर्म जो है वो अपतर्पण करने वाला है वास्तव में। लेकिन उस प्रकार का अपतर्पण हो जाने के बाद यही
चालू रखेंगे तो संतर्पण करेंगे, इस प्रकार का अर्थ कुछ होगा। तो साधु पित्त कषायत्वात् पित्तरुत, ये पित्त का शमन करते, कफरुत्त सा कटुपित्त कषायत्वात्, और कटुपित्त कषाय होने के कारण कफ का नाश करते हैं, अम्लत्वाद वातरुत शिवा, और अम्ल होने के कारण वातरुत है, इस प्रकार। पित्तकृत कटुका अम्लत्वाद वातकृत न कथम शिवा, तो कटुका अम्ल होने के कारण पित्त कर निर्माण करने वाली या कटुका अम्ल, कटुका अम्ल और कटुरस के जरिए वात निर्माण कैसे नहीं करती है, प्रभाव दोषांतरित्वम सिद्धम यत् प्रकाश प्रकाशित, के स्वभाव से दोष का हनन इस प्रकार से होता है। हेतु भी शिष्य बोधार्थम नापूर्वं क्रियते अधुना, तो केवल हेतुओं के द्वारा शिष्य समझ पाए इसलिए इस प्रकार का बताया गया। ये पहले नहीं था, अब निर्माण हुआ, ऐसी कुछ स्थिति नहीं है। तत्वज्ञानीवर काम करते हैं असं म्हणायचे का? तत्वज्ञानीवर तो काम करती है, उसमें संदेह की बात नहीं है। ये शायद गोवा फड़के की किताब में इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। तो अभी वो उपोद्घात वगैरह छोड़ देते हैं गोवा फड़के का, और सीधे हरितकी के ऊपर उतर आते हैं, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। कर्मान्यत्वं गुणैः साम्यं दृष्टम आश्रय भेदता, इतस्ततो नेति निश्चिन्त्यं धात्री लकुचयोर यथा, तो आश्रय भेद से गुण ही साम्य होकर भी कर्मान्यत्व, कर्म दूसरा इस प्रकार का देखा जाता है। यतस्ततो नैति चिंत्यम धात्री लकुचयो यथा, इसलिए इसके बारे में सोचना नहीं है कि ये वात पित्त कफ को बढ़ावा क्यों नहीं देती, उसका शमन ही क्यों करती है, इस प्रकार से। सुरवार हिरडा, शंबरी हिरडा मिलता है, ये क्या है? ये मेरे भी मन में एक ख्याल आया था कि सुरवारी हिरडा इनमें से कहाँ पे किसमें बैठता है, इस प्रकार से। वो 6 अंगुल वाला जो बताया, वो शायद इससे थोड़ा मिलता जुलता होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा होता है सुरवारी हिरडा जो है वो, और वो अच्छा माना जाता है। उसमें भी पानी में अगर डूब जाता है और 20 ग्राम से 2 तोले से ज्यादा वजन है तो अच्छा है। मैंने एक बार ये कोशिश की थी कि बाजार से लाके पानी में डूबते हैं, लेकिन दो 20 ग्राम से भी ज्यादा वजन किसका है, तो एक भी मुझे नहीं मिला था उस समय में। शायद ये बात हो सकती है देखने के हिसाब से, लेकिन खास करके घीस के अगर देना है, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदा, ये जो बात बताई गई है, तो उसी हिसाब से शहद में घीस के हरित की सर बताते, मैं भी बताता हूँ, ये मतिमंद बालकों के लिए खास करके, तो उसका एक अच्छा नतीजा आता है। और उसमें सुरवारी हिरडे का प्रयोग होता है। इसमें से सुरवारी हिरडा किसको कहेंगे, ये थोड़ा सा अलग माहौल इस प्रकार का रहेगा। पथ्या या मज्जनि स्वादु स्नायवाम अम्लो व्यवस्थित, तो मज्जा में उसका स्वादु रस है और स्नायु में अम्ल रस व्यवस्थित है। वृंते तिक्त त्वचिक कटु कटु अस्तिस्तुवरो रसा, तो वृंत में तिक्त रस और त्वक में कटु और अस्थि में तुवर रस इस प्रकार के हैं। तो हरित की सभी ले लेंगे तो एक अलग बात रहेगी, वृंतक के साथ हरित की लेनी है क्या, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और एक पांडु रोग में पथ्याश वृंत शतर से इस प्रकार का एक योग आया है, सिद्ध गुरुत है। तो फणसलकर का कहना था कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृंत जो है वो स्रोत जैसा है, कि जिसके जरिए पोषण वहां तक जाता है, तो ये स्रोत जैसा काम करता है वृंत जो है वो। और इसलिए जहाँ स्रोतोरोधात्मक पांडुरोग इस प्रकार का है,
वहाँ वृंत सिद्ध, जो हरहत्ति वृंत सिद्ध जो घृत है उसका प्रयोग करना है। अब मैंने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं इसका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। तो थोड़ा सजग होना पड़ेगा। हरतिक्यादी चूर्ण किडनी स्टोन मध्ये यूज करता येईल का? करते हैं। वास्तव में वहीं से पिकअप हुआ। ससून अस्पताल में मामा जोशी और इनामदार मैडम जब थे, तो मूत्राशमरी वाले सभी मरीजों को ये वैसे भी देखा गया है, बताया गया है मूत्र कृष्ण में या मूत्राघात में। लेकिन उन्होंने प्रयोग किया था ये अश्मरी के बारे में, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो मैंने भी वहां से पिकअप किया और हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं हरित इत्यादि इस प्रकार से। सुरवारीड़ा, हाँ। मूत्रकुक्ष में योग बताया था आपने, हाँ। कोलेस्ट्रॉल ग्रंथ में मानस रोग में हरित की कैसे काम करते हैं इसका उन्होंने वर्णन किया है। अच्छी बात है। तो ये माधवा वहाँ ये जो किताब पब्लिश हुई है मराठी में, तो मानस भावों पर वो कैसे काम करते हैं, अभया नाम से तो सर भी प्रयोग करते थे, मैं भी प्रयोग करता हूँ। लेकिन शिवा नाम से भी इस प्रकार से प्रयोग हो सकता है, कल्याण करने वाली इस प्रकार से। और उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हरित की एक अहम दवा इस प्रकार की मानी जाएगी, बताई जाएगी। हम उतने तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये है। तो वृंत के साथ लेनी है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और स्नायुवाम अम्लो व्यवस्थित, हाँ उसका स्नायु है और उससे अम्ल रस है, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। तो उसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करें, उसका प्रयोग अलग तरह से करने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम अवश्य करें। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान अपरः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।